कल दिनांक 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। उससे पहले ही गठबंधन ने भाजपा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कानपुर में कल होने वाली मतगणना में गड़बड़ी की आशंका को लेकर आज अकबरपुर से सपा प्रत्याशी राजा रामपाल ने प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोल दिया है। सपा प्रत्याशी राजा रामपाल ने कहा है कि जिस तरीके से मीडिया में एग्जिट पोल के जरिए भाजपा की 400 सीट दिखाई जा रही है, ऐसे में उन्हें यह आशंका है कि मतगणना के दौरान चुनाव अधिकारी गड़बड़ी कर सकते हैं। साथ ही राजा रामपाल ने यह भी बताया कि उन्होंने चुनाव अधिकारी से यह निवेदन किया है कि मतगणना के पहले राउंड हो जाने के बाद ही दूसरे राउंड की शुरुआत की जाए और टोटल वोट भी अनाउंसमेंट के माध्यम से प्रत्याशी व वहां पर मौजूद मीडिया कर्मियों को जानकारी दी जाए। ऐसे में कई बार पहले राउंड की गिनती नहीं खत्म होती और कई राउंड और शुरू हो जाते हैं, जिससे मतगणना काफी प्रभावित होती है और ऐसे में गड़बड़ी भी हो सकती है। सपा प्रत्याशी ने कहा कि यदि एक राउंड होने के बाद ही दूसरे राउंड की गिनती शुरू होगी तो ना ही कोई गड़बड़ी होगी और ना ही कोई हेराफेरी। सपा प्रत्याशी ने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा सभी प्रत्याशियों को निर्देश दिया गया है कि एक एक राउंड की गिनती होने के बाद ही दूसरे राउंड की गिनती की शुरुआत करे, जिसके चलते आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी गई है। प्रेस वार्ता किस चीज़ को लेकर के है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी आपने क्या देखा है, क्या समस्या है? पास को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप्स, ये सब जो है जिनसे हम लोग जिन पर आशंकित होते हैं, ऐसी चीज़ों को दूर रखा जाए ताकि जो शंकाएं मनती है दूर से वो हम लोग लगातार कैमरों की होने वाली गड़बड़ी के बारे में कहेंगे। उसके लिए और जो एग्जिट पोल के जरिए जिस तरह से विपक्ष के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, वोटर का मनोबल तोड़ने की कोशिश की है, उससे लोगों को प्रशासन पर चुनाव परिणाम में गड़बड़ी करने की आशंका बढ़ गई है, जिसमें पब्लिक में जनाक्रोश है। हम लोग इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से अपने कानपुर के प्रशासन से ये निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो गया है, कहीं मारपीट, कहीं झगड़ा, कहीं कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं हुई है। हमने उनसे मिलके भी कहा है कि हम आपसे चाहते हैं जब मतदान शांतिपूर्ण जो 15 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, उसमें हम लोगों ने आचार संहिता का पालन करके हमने प्रशासन से निवेदन किया है कि हम चाहते हैं कि गणना में कोई गड़बड़ी ना हो। इसके लिए ये पहली मांग है कि प्रत्येक राउंड की गणना जब पूरी हो जाए तब दूसरे राउंड की गणना की मशीनें रखी जाएं, टैबुलेशन हो जाए, किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला ये हो जाए। उसके बाद हाथ पाँच में ना आवे कि किसी टेबल में पहले राउंड की हो रही है तो पता लगा किसी टेबल में दूसरे राउंड की हो रही है, किसी में तीसरे राउंड की चल रही है। ये नहीं होगा। गणना चक्रवार 14 टेबल की जब गणना आ जाए आरओ के पास, उसका टैबुलेशन हो जाए, उसके बाद आगे गणना के लिए मशीनें आए, ये हम लोग निवेदन करेंगे। और चक्रवार उसकी घोषणा हो जाए ताकि पब्लिक को पता रहे कि फर्स्ट राउंड में किस विधानसभा से किस प्रत्याशी को कितना मत मिला है, कितना आगे पीछे है। निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रशासन निश्चित तौर पर जहां हाथ पात मतगणना होगी
चक्रवार गणना नहीं हो पाएगी। किसी टेबल में पहले राउंड, किसी में तीसरा, किसी में चौथा, और जो आरओ टेबल है उसमें किसी में दूसरे राउंड का आया, किसी में चौथे का आ गया। इसमें गड़बड़ी की आशंका पूरी रहती है, इसीलिए तो हम लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से। वहीं इस प्रेस वार्ता में शामिल विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बताया कि मीडिया में जिस तरीके से हवाई एग्जिट पोल दिखाए गए हैं और उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को कम सीट दिखाई जा रही है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि हम सब कल होने वाली मतगणना के दौरान हर चीज पर नजर रखेंगे और निष्पक्ष मतगणना कराने का काम करेंगे, और चुनावी मतगणना में उन्हें हेरफेर होने की भी आशंका है। ऐसे में हर चीज पर नजर रखी जाएगी ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। बता दें कि यह प्रेस वार्ता बर्राछा स्थित सपा के केंद्रीय कार्यालय में आयोजित की गई थी। वहीं इस प्रेस वार्ता में कानपुर ग्रामीण सपा के जिला अध्यक्ष मुनिंद्र शुक्ला, कैंट के विधायक हसन रूमी और गोविंद नगर के पूर्व सपा प्रत्याशी सम्राट विकास भी मौजूद रहे। प्रेस वार्ता किस चीज़ को लेकर के है और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी आपने क्या देखा है, क्या समस्या है? देखिए, ये जो एग्जिट पोल आया है ये असलियत से कोसों दूर है, और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस बात को पहले ही भाप लिया था और घोषणा कर दी थी कि ऐसा ही कोई एग्जिट पोल आएगा, ऐसा अंदाज हम लोगों को था। इसीलिए दिल्ली में सारे गठबंधन के नेताओं ने एकजुटता दिखाते हुए ये अपनी फिगर दे दी थी ताकि हमारा कार्यकर्ता डिमोरलाइज ना हो, और उनकी सीधी योजना मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की थी, अधिकारियों पर दबाव बनाने की थी, और जनता इसकी बात को मानने को कतई तैयार नहीं है। हम लोग आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों से भी कहना चाहते हैं कि आप निष्पक्ष रहें, मतगणना पारदर्शी हो। चुनाव आयोग से भी अनुरोध कर रहे हैं कि पारदर्शी और निष्पक्ष मतगणना हो। अपने कार्यकर्ताओं से भी हम लोग ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मजबूती के साथ में आखिरी वोट की गिनती होने और सर्टिफिकेट मिलने तक मौके पर डटे रहेंगे। हम लोग ना जोश में आएंगे, ना हम लोग गम में जाएंगे। हम लोग पूरे होशो हवास में मजबूती के साथ में, जैसे हमने वोटिंग कराई है, जैसे हमने पूरा चुनाव लड़ा है, वैसे भी काउंटिंग के अंतिम वोट गिने जाने तक हम लोग अपने मोर्चे पर डटे हुए दिखाई पड़ेंगे। विधायक जी, क्या लगता है कि ये जो काउंटिंग के दौरान क्या गड़बड़ी की भी कोई आशंका लग रही है आप लोगों को? गड़बड़ी भी हो सकती है और गलती भी हो सकती है, तो हम लोग चाहते हैं ना गड़बड़ी हो और ना गलती हो। जो मशीन में है वो स्पष्ट निकल करके सामने आवे। इसीलिए जैसा सांसद जी ने कहा, हम लोग कह रहे हैं ये 14 मशीन एक विधानसभा गिनी जाएगी और 14 की 14 मशीनों का स्पष्ट रिजल्ट टैबुलेट होकर के घोषित हो जाए, तभी अगली 14 मशीनें निकाल के गिनती लाई जाए, ताकि मिक्सिंग ना हो पाए। ये मिक्सिंग ऑफ राउंड से ही टैबुलेशन की गलती होने की या गड़बड़ी होने की संभावना अधिक होती है। और मतगणना स्थल के आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लैपटॉप्स, ये सब जो है जिनसे हम लोग जिन पर आशंकित होते हैं, ऐसी चीज़ों को दूर रखा जाए ताकि जो शंकाएं मन में वो ना हो और टैबुलेशन और कैलकुलेशन में कोई गलती और गड़बड़ी ना होने पाए। मतगणना चक्रवार स्पष्ट, पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। Hey there! Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.